हाथरस में गैंगरेप पीड़िता के गांव में चारों तरफ इस वक्त सिर्फ दहशत नजर आती है। खाकी का एक अजीबोगरीब खौफ पसरा हुआ है। रिपोर्टर्स, कैमरामैन को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या छिपाया जा रहा है? समझ से परे है। क्यों पीड़ित परिवार से बात करने से इंडिया टीवी को रोका जा रहा है? ये बहुत बड़े सवाल हैं। और ऐसे में इंडिया टीवी ने फैसला किया कि जब तक हाथरस की पीड़िता को इंसाफ नहीं मिलता तब तक हम न थकेंगे, न रुकेंगे और न ही इंसाफ की इस आवाज को दबने देंगे। यहाँ पर देखिए, हमारे सहयोगी को कुछ पुलिसकर्मी जो है वो खींच कर लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो लगातार यहाँ की तस्वीर को दिखा रहे हैं। यहाँ के कुछ गांव दीक्षा पांडे, अमित पालिक, कुमार सोनू, आनंद प्रकाश। पुलिस ने जहां जहां पर चूक की है उन सब चीज़ों को ये छिपाना चाहते हैं और इसलिए यहां से मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हम लोग कोशिश में हैं कि हम जा पाएं, सच जो है वो दिखा पाएं। हमने यहाँ पर बात की थी गांव में लोगों से कि अंदर क्या हो रहा है, तो गांव वालों ने बताया कि अंदर पुलिस ही पुलिस है, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। हम लोग बिल्कुल पीड़ित परिवार के घर के नजदीक आ चुके हैं, लेकिन अभी भी तमाम जो बाधाएं हैं वो तैयार यहाँ पर जरूर की जा रही है। आपको पता है कि आप लोग पैंडेमिक एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ पर धारा 144 लागू है। यहाँ पर देखिए, हमारे सहयोगी को कुछ पुलिसकर्मी जो है वो खींच कर लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो लगातार यहाँ की तस्वीर को दिखा रहे हैं। यहाँ के कुछ गांव हाथरस में 4 रिपोर्टर, 4 कैमरामैन की निर्भीक रिपोर्टिंग। यहाँ पर धारा 144 लागू है। बाकायदा यहाँ पर जो कानून के रखवाले हैं वो यहाँ पर मौजूद है। ये इंडिया टीवी जो है वो पहला चैनल है जो पीड़ित परिवार के धारा 144 लागू होने के बाद इस परिवार तक पहुंच रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर लगातार रोकने की कोशिश की जा रही है। इंडिया टीवी बिल्कुल वो चैनल है जो चाहता है कि हर पीड़ित को न्याय मिले। देखिए, कानून के जो रखवाले हैं, देखिए जो कानून के रखवाले हैं, इस गांव में धारा 144 लागू है, लेकिन देखिए भीड़ किस कदर यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप मेरे साथ धक्का मुक्की नहीं कर सकते कि अंदर जा सके, पीड़ित पक्ष का जो है जान सकें, लोगों से बात कर सकें कि आखिर हकीकत क्या। आप देखते हैं कि हम लोगों को रोकते हैं या फिर हमें निर्विरोध जाने देते हैं। हमारा पुलिस से कोई विरोध नहीं है, बस हमारी कोशिश है कि हम लोग अंदर जा सकें, बातचीत कर सकें। मैम, क्यों रोक रहे हैं आप हम लोगों को? जी नहीं, क्यों नहीं जाना? नहीं जाइए अंदर। आप ठीक है, हम खाकी का सम्मान करते हैं। आप हमें कारण तो ये आप क्यों नहीं जाना? आप जाइए, बताइए कारण नहीं बता सकते हम आपको। इंडिया टीवी के बेखौफ रिपोर्टर हाथरस का सच दिखाने में डटे रहे। सर, क्यों रोक रहे हैं आप हम लोगों को? सर, जाने दीजिए। सर, रिक्वेस्ट है आपसे। सर, क्यों रोका जा रहा है? रोक दो। सर, क्यों रोका जा रहा है? सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ। राजेंद्र जी, हरेंद्र जी, महिलाओं को क्यों आगे कर रहे हैं आप लोग? हाथरस पुलिस पीड़िता के गांव का हॉरर छिपाने में अड़ी रही। हमारी कोशिश आपसे सिर्फ बात करने की और जानने की है। हम कोई जोर जबरदस्ती आपसे भी नहीं करना चाह रहे। आपके पास भी ऑर्डर्स होंगे, लेकिन बस हम इतना ही जानना चाहते हैं कि जो पीड़ित यहाँ पर परिवार है, उस पीड़ित परिवार से क्यों नहीं हमसे बात करने दिया जा रहा है। यहाँ पर जो पुलिस वाले जो काम कर रहे हैं, है ना, वो पीछे खड़े हैं ना, वो खड़े पीछे। ठीक है, बस हम तो यहाँ तक ही आ रहे हैं ना। देखिए, आखिर इंडिया टीवी की निर्भीक रिपोर्टिंग से क्यों डरी यूपी पुलिस? महिला भी हैं, ऊपर से इंस्पेक्टर भी हैं यूपी पुलिस में, और पूरा डबल सम्मान है आपका, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन हम ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर पीड़ित पक्ष का 1 मिनट के लिए अगर हम बयान ले लें तो उसमें यूपी पुलिस को क्या दिक्कत है? कोई हमें कोई दिक्कत नहीं। परमिशन आप ले लीजिए, आ जाइए, मोस्ट वेलकम। नहीं तो किसने पाबंदी लगाई? हमने क्यों बताया? किसने? आप बाहर जाइए, बाहर आपको तो रोके हैं ना। आपको तो किसने? जाके परमिशन लीजिए प्लीज आप। इंडिया टीवी रिपोर्टर दीक्षा को पीड़िता के गांव में घुसने से क्यों रोका?
हम लोग सुबह से ही यानी जब से लगातार उनके भाई से हम लोग बात कर रहे हैं, उनके भाई सिर्फ एक ही दरकार लगा रहे हैं इंडिया टीवी से कि उनकी मदद की जाए, क्योंकि वो मुश्किल में है, उनका परिवार मुश्किल में है, उन पर मानसिक दबाव है, साथ ही वो एक तरीके की जो मानसिक प्रताड़ना है वो झेल रहे हैं। हम 2 लोग जा रहे हैं और मैडम सर क्यों रोक रहे हैं आप लोग? गाँव वाले हैं सर, इनसे बात करते हैं। नहीं, हम गाँव वालों नहीं, हम जो यहाँ के प्रशासन के लोग। आप कौन हैं? आप हैं कौन है आप? मैं देही गांव की रहने वाली हूँ। तो आप थोड़ी मुझे रोक सकते हैं गांव में जाने के लिए? मैं तो कह रही हूँ तुमसे। इंडिया टीवी का कैमरा यूपी पुलिस के वर्दीधारियों ने क्यों जबरदस्ती बंद कराया? धारा 144 लागू है, लेकिन यहाँ पर एक बार भीड़ देखिए। पत्रकारों को जरूर रोका जा रहा है, यहाँ पर कवरेज के लिए, पीड़ित परिवार तक पहुँचने के लिए पत्रकारों को जरूर रोका जा रहा है, लेकिन एक बार भीड़ जरा देखिए। मैं अपने सहयोगी अमित पालित के आगे खाकी दीवार बनकर क्यों खड़ी हो गई? कोई बात नहीं, इधर आ जाइए ना। नहीं, हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि हमें रोक क्यों रहे हैं। कल आपने रोक दिया था, रोकने की कल वजह बताई थी SIT की। तहसीलदार साहब इधर आइए। नहीं सर, एक मिनट आप बता दीजिए ना। आप बस यहाँ पर रुक जाओ, क्योंकि यहाँ पर वो हमसे बात ही नहीं कर रहे हैं। यूपी पुलिस डंडे के जोर पर रिपोर्टर की आवाज क्यों दबा रही है? आपको पता है कि आप लोग पैंडेमिक एक्ट का उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ पर धारा 144 लागू है। यहाँ पर देखिए, हमारे सहयोगी को कुछ पुलिसकर्मी जो है वो खींच कर लेकर जा रहे हैं, लेकिन वो लगातार यहाँ की तस्वीर को दिखा रहे हैं। यहाँ के कुछ गांव। क्या हाथरस में पीड़िता के गांव में बड़ा राज, बड़े सबूत अब तक जिंदा हैं? हमने अपनी जान जोखिम में डालकर वहां तक जाने की जरूर कोशिश की, लेकिन फिर हमें जब लगा कि हम पे हमला हो सकता है, हमें लोग घेर सकते हैं, उनके हाथों में बड़े बड़े डंडे थे, तो हमने वहां से निकलना जरूरी समझा ताकि दोबारा से सही और सटीक रिपोर्टिंग हम कर सकें इस हाथरस रेप केस की। और फिलहाल आप ये तस्वीर देख सकते हैं कि जब मैं वहां से मौके से भाग रहा था तो कटीली तारों में फंसकर ये मेरी शर्ट जो है फट गई बुरी तरीके से, मेरी पैंट तक जो है वो फट गई। हिंदुस्तान के टीवी इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई नहीं जाएगा। तमीज से बात करिए। तमीज से बात करिए। संस्कृति भाषा में बात करिए। संस्कृति भाषा में बात करेंगे। संस्कृति भाषा में बात करिएगा। तमीज से बात करिए। संस्कृति भाषा में बात करेंगे। पीड़िता का परिवार धक्का नहीं दीजिए, धक्का नहीं दीजिए। देखिए यहाँ पर लाठी लगा के रोका जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं करिए आप। यहाँ समझाते नहीं बस हो। नहीं, हमें अंदर जाने दीजिए। नहीं, हमको अंदर जाना है। आखिर क्यों रोक रहा है ये बताइए हमें। किसका आदेश है? आपसे मैंने उस दिन भी पूछा था किसका आदेश, हमें बताया। क्या DM साहब का आदेश है कि अंदर मीडिया को नहीं जाने देना है? जब तक पीड़िता से जुड़ा एक एक सच बाहर नहीं आएगा, मिलना चाह रहे हैं, मगर ये लोग पूरे मतलब पुलिस लगा रखी, किसी से बात मिलने नहीं दिया जा रहा है। इतनी निगरानी हो रही है कि हम लोग शायद घर में भी इकट्ठे होकर बात नहीं कर सकते। इंडिया टीवी सच दिखाने हाथरस के चप्पे चप्पे पर खड़ा है। जरूर रोका जा रहा है, यहाँ पर कवरेज के लिए, पीड़ित परिवार तक पहुँचने के लिए पत्रकारों को जरूर मास्क लगाओ पहले ऊपर। इस वक्त इस भूलगढ़ी गांव के अंदर लॉकडाउन जैसे हालात हैं। अमित पालित
कुमार सोनू, आनंद प्रकाश पांडे, दीक्षा पांडे हमारे 4 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। आपने देखा ना उन्होंने कितने हौसले के साथ खुद पर खतरा मोल लेकर भी आप तक तस्वीरें पहुंचाई हैं। सबसे पहले अमित, आप बताइए, आप चारों लोग ये बता दीजिएगा आप लोग कहां हैं इस वक्त और अभी के हालात बताइए। अमित, इस वक्त वहां क्या हो रहा है? सौरभ, मैं इस वक्त भूलगढ़ी गांव में खड़ा हूं और मेरे पीछे आप जो आपको लाइट्स नजर आ रही हैं, ये गांव है भूलगढ़ी और मैं उससे कुछ ही कदम पर यानी दहलीज पर मैं लगातार यहां से आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहा हूं। और यहां पर आपको बता दें कि कैसे कहें कि अंदर तक हम कदम नहीं रख सकते हैं, दहलीज पर हमें रोका गया है। आप ज्यादा अगर जबरदस्ती करेंगे तो फिर धक्का मुक्की होगी, क्योंकि पुलिस की यहां पर ज्यादा तादाद है। मैं और मेरे कैमरा पर्सन जहान, हम उनकी दीवार को तोड़ के अगर जाना कोशिश करेंगे तो आप समझ सकते हैं कि कैसे जाएंगे। यहां पर इतनी बड़ी पुलिस की फोर्स यहां पर लगी हुई है, क्यों रोका जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात ये सोचिए कि हमारी जो गाड़ी है, हमारी गाड़ी पर हमला हुआ है, हमारे जो ड्राइवर हैं उन पर हमला हुआ, किसी तरह से जान बचाकर वो भागे हैं और इसके बाद हमें देखना होगा कि उनकी कैसी हालत है। तो यहां पर ऐसा क्यों हो रहा है कि अब मीडिया पर कौन हमला कर रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है सौरभ, कि आखिरकार मीडिया की आवाज कौन दबाना चाहता है, इसका जवाब कौन देगा। यहाँ की जो प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी है। यहाँ पर कौन थे वो लोग जिन्होंने हमला किया आप लोगों के ऊपर? अमित बताइए, कौन थे वो लोग जिन्होंने हमला किया आपके ऊपर? सौरभ, मैं बताऊं, क्योंकि हम जिस जगह पे खड़े हैं ये भूलगढ़ी गांव है जहां पर ये हादसा हुआ है। हम गांव के सामने यहां पर मौजूद हैं। हमें गाड़ी छोड़नी पड़ी यहां से कम 2 से 3 किलोमीटर आगे एक और गांव के पास हमें अपनी गाड़ी छोड़नी पड़ी। वहां से हम पैदल यहां पर आ पाए, क्योंकि यहां पर आने का और कोई रास्ता ही नहीं, आप नहीं आ सकते। क्योंकि हम जहां पर खड़े हैं इससे कुछ ही दूरी पर ही, बिल्कुल कुछ ही मीटर की दूरी पर जो आरोपी है उसका घर है, जो पीड़ित है उनका घर है। तो आप समझ सकते हैं कि हम कितने करीब है, उनके घर के करीब है। तो हमें यहां पर पैदल चल के आना पड़ा है। गाड़ी 3 किलोमीटर दूर खड़ी है। हमें अभी फोन आता है कि हमारी गाड़ी पर हमला हुआ, जैसे उनको पता लगा कि इंडिया टीवी की वो गाड़ी है। कौन हमला कर रहा है इसकी हम कोशिश करें पता करने की, लेकिन बड़ी बात है कि आखिर रोकना कौन चाहता है, डराना कौन चाहता है, इंडिया टीवी को कौन चाहता है कि हम सच आप तक ना पहुंचाए। सौरभ, ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, वैसे तो आप कह रहे हैं चप्पे चप्पे पर पुलिस है, और जब यहां पर ये उपद्रवी गुंडे लोग पहुंचे जिन्होंने मारपीट किए कि हमारे ड्राइवर के साथ, गाड़ी को नुकसान पहुंचाया, आप लोगों पर हमला किया, तो वहां कोई पुलिस नहीं थी? सौरभ, हम यहां पर मौजूद थे क्योंकि यहां से जो गाड़ी बहुत दूर खड़ी है। हमें तो फोन पे पता लगा कि हमारे ड्राइवर ने बताया कि भैया यहां पर हमारे ऊपर इस तरह 100 लोग आ गए, हम लोग को मारने के लिए, हमें भागना पड़ा, वहां से किसी से जान बचानी पड़ी। और हम 3 किलोमीटर दूर है, यहां पर खेत है सौरभ, यहां पर कोई रोड नहीं है। हम जिस जगह से आते हैं, हम खेतों के बीच से यहां तक पहुंचते तभी हम आ पाते हैं, क्योंकि जो भी यहां पर सड़कें हैं सब तो पूरी तरह से बंद है। ऐसे में ये पता करना पड़ेगा, यहां पर तो पुलिस है, यहां पर भी हमारे साथ हमें रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन आपको बता दें कि हम गांव के बिल्कुल दहलीज पर है, इसलिए हम किसी तरह से बचे हुए हैं। हम अंदर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि पता है कि अगर अंदर जाते हैं तो पता नहीं कि क्या होगा। जिस तरह से सोनू के ऊपर आपने देखा था किस तरह से लोग पीछे पड़े थे उनके। नहीं, ये हुआ सोनू के साथ भी हुआ। कुमार सोनू हमारे साथ हैं, उनकी रिपोर्ट अभी आपने देखी। उनके पीछे आज कुछ ऐसे असामाजिक तत्व जो हैं वो उनके कैमरामैन को, उनके पीछे वो लोग दौड़ पड़े। आप समझिए क्या हालात है, अजीबोगरीब हालात वहां पर बना रखे हैं। इस वक्त भी यही परिस्थिति है सोनू वहां पर? देखिए, अभी भी स्थिति यहाँ पर उसी तरीके की है। पूरा गांव को किले में तब्दील किया हुआ है। एक ऐसा स्पॉट नहीं है, एक ऐसा रास्ता नहीं है, एक ऐसा खेत नहीं है जहां से अगर कोई मीडिया वाला अंदर जाना चाहे तो वहां पर पुलिस वाले उसे ना रोकें। अभी भी हम लोग लगातार कोशिश करते रहे। अभी इससे थोड़ी देर पहले भी मैंने कोशिश की तो भी मैं जो है नाकामयाब हुआ। हमें आगे पुलिस बल मिला, अधिकारी मिले और रोक दिया गया। और आप यकीन कीजिए, मैं अपने दर्शकों से ये वादा कर रहा हूँ कि हम लोग अंदर की तस्वीर आपको दिखाएंगे, परिवार से भी बात करेंगे, हम लोग उनकी सच्चाई आपको बताएंगे कि आखिर हकीकत क्या है और कौन सा ऐसा सच है जो हाथरस पुलिस, हाथरस जिला प्रशासन छुपाने की कोशिश कर रहा है। और एक बात कुमार सोनू, एक बात आप उनको समझाइए। व्यूअर्स सब ये समझना चाहते होंगे कि ऐसा अचानक क्या हो गया है। भाई ये वही परिवार है ना, ये परिवार जब दिल्ली में था तो मीडिया को बात करने दे रहे थे, ये परिवार जब अलीगढ़ में था तब भी बात करने दे रहे थे। ऐसा क्या हो गया कि इनके गांव पहुंचते ही परिवार से किसी को मिलने ना दिया जाए? भाई गांव है वो, कोई वहां कोई आपातकाल तो लगा नहीं है। आप जिस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं वहां की परिस्थितियों को सुन के ही बड़ा अजीब लगता है कि भाई ऐसा क्या हो गया कि कोई गांव के अंदर नहीं जाएगा। क्या हो रहा है ऐसा गांव में? सोनू, आवाज नहीं जा रही है उन तक। दीक्षा, आपको भी हमने देखा कि गांव के अंदर लोगों ने जाने से रोका, पुलिस ने आपके कैमरामैन को वहां से खींच करके आपसे दूर ले गए, उसके बाद भी आप लोगों ने कोशिश की अंदर जाने की?
बिल्कुल सौरभ जी, हमारी कोशिशें लगातार जारी रहेंगी। इंडिया टीवी हमेशा से तटस्थ रिपोर्टिंग का पक्षधर रहा है। हम हर दोनों तरफ की बातें रखते हैं, लेकिन आपको एक और चीज़ बता देते हैं कि यहाँ का जो गांव है ये अब दो धड़ों में बंट चुका है। दरअसल एक जो पीड़ित परिवार के पक्ष में है और दूसरा जो ये चाहता है कि यहाँ पर मीडिया ना पहुँचे या फिर बाकी जो बाहरी लोग हैं वो यहाँ पर ना पहुँचे। हालांकि उनकी मंशा इसके पीछे क्या है वो अभी समझ पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरह से हमारे सहयोगी सोनू जी बता रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो गांव के लोग हैं वो मिसबिहेव कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। उनसे जानने की ज़रूर कोशिश की कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, लेकिन वो शांत रहे। बस उनका ये कहना है कि मीडिया को हम अंदर नहीं आने देंगे। लगातार हम अभी भी कोशिशें कर रहे हैं और हम वाकई जब तक ये पूरा मामला साफ नहीं हो जाता है, जब तक इस मामले का निर्णय नहीं आ जाता है, हम यहीं पर बने रहेंगे और लगातार दर्शकों को यहाँ से तमाम जो तस्वीर है वो हम यहाँ पर पहुँचाते रहेंगे। सौरभ जी, इस वक्त में चंदपा जो पुलिस स्टेशन है मैं वहाँ पर मौजूद हूँ और ये वही थाना है जहाँ पर पहली बार पीड़िता को उसके पिता और उसके भाई जो है उसे यहाँ पर लेकर आए थे और यहीं से सबसे पहली उसकी तस्वीर सबसे पहला जो वीडियो वायरल हुआ था वो इसी कोतवाली से वायरल हुआ था। ये जो गांव है उसी का ये थाना क्षेत्र है और यहीं पर इस वक्त यहाँ पर भी तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या बात है, ऐसी क्या वजह है जो गांव के अंदर किसी को भी जाने से रोका जा रहा है? यही तो सवाल है और 2 दिन से इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि आखिर किस वजह से वहां पर इतना प्रतिबंध लगाया हुआ है। और ये बताइएगा आनंद, आप ये बताइएगा कि क्या हाथरस प्रशासन और हाथरस पुलिस की पिछले दिनों से जो गतिविधियां रही हैं, हमें तो ये पता चल रहा है कि कोई बड़ा एक्शन भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ले सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ का बयान आया था कि प्रदेश की बेटियों की और महिलाओं की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी, वो बताता है कि जैसा एक एक करके गलतियां की है हाथरस के पुलिस प्रशासन ने, यहाँ के डीएम ने, यहाँ के पुलिस अधीक्षक ने, उन सब पर गाज गिरनी तय है। बस इंतजार किया जा रहा है एसआईटी की रिपोर्ट का। हालांकि हमें ये पता चला है कि उसके पहले ही इन दोनों पर गाज गिर जाएगी और साथ ही साथ वो अधिकारी भी नपेंगे जिन्होंने इस केस में हीला हवाली की है। 14 सितंबर को जिस दिन ये घटना हुई उस दिन से लेकर उस बिटिया के अंतिम संस्कार तक एक एक करके पुलिस ने गलतियां की, यहाँ के प्रशासन ने गलतियां की और उन्होंने न परिवार को मिलने दिया, न अंतिम संस्कार में शामिल करवाया। ये तमाम जो गलतियां थी और उसके बाद जाके डीएम खुद धमका रहे परिवार को। ये तमाम जो वाक्य हैं जो सरकार की नज़र में प्रदेश सरकार ने इसका संज्ञान लिया है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी बड़ा एक्शन यूपी गवर्नमेंट लेगी और तमाम जो अधिकारी हैं जो गलती के लिए पाए गए, जिन्होंने एक एक करके गलतियां की, पीड़िता को न्याय नहीं दिला पाए। साथ एक चीज और कहनी पड़ेगी आनंद, एक बात और कहनी पड़ेगी कि इस पूरे मामले को राजनीतिक तौर से भुनाने के लिए इसका राजनीतिक इस्तेमाल करने वालों की भी कमी नहीं है और मुझे लग रहा है आपके पीछे अभी भी कई लोग हैं जो नारेबाजी कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम 3 दिन से देख रहे हैं कि 2 दिन यहाँ पे समाजवादी पार्टी के कर्ता धरने पे बैठे रहे। आज यहाँ पे टीएमसी का डेलीगेशन आया, कल यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता आए थे और अभी यहाँ पे आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं पिछले 4 घंटे से यहाँ प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं। इनकी पुलिस के साथ जबरदस्त झड़प भी हुई, यहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी उनसे इनकी झड़प हुई और ये कह रहे हैं कि जब तक इनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, पीड़िता के परिवार से नहीं मिलने दिया जाएगा, उसकी माँ से, उसके पिता से, उसके भाई, उसके बहन से उनका पक्ष नहीं ये जान लेंगे और उनको कौन दबाव डाल रहा है, क्यों दबाव डाल रहा है, जब तक उसकी बात ये पता नहीं कर तब तक ऐसा है। मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि अगर प्रशासन को और पुलिस को आनंद ये लगता है ना कि अगर वो ऐसे बैरिकेड लगा देंगे, पुलिस की दीवार खड़ी कर देंगे तो कोई बात अंदर की बाहर नहीं आएगी, ऐसा नहीं है। दीक्षा को आज फोन किया परिवार में से एक सदस्य ने, लड़की के भाई हैं, उन्होंने दीक्षा को फोन करके बताया कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। दीक्षा, व्यूअर्स को बताइए आपके परिवार से क्या बात हुई थी? सौरभ जी, परिवार से तकरीबन 20 मिनट तक मेरी बातचीत होती रही। उस बीच में उन्होंने कई ऐसी बातें बताई जो वाकई हैरान करने वाली थी। सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से परिवार की जो व्यक्तिगत ज़िंदगी है उसमें किस तरह से हस्तक्षेप किया जा रहा है, ये एक बहुत ही गलत रवैया पुलिस की तरफ से अपनाया जा रहा है। वो बता रहे हैं कि उनके घर में उनके खुद के बैठने के लिए, उनके खुद के उठने के लिए जिस वक्त घर में खाना बन रहा है, महिलाएं इधर उधर घूम रही हैं, उस वक्त भी पुलिस भी किसी भी वक्त उनके घर में दाखिल
दाखिल होती है, उनके आंगन में घुसती है, उनके छत पर जाती है, तब ये अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह की तकलीफ उन्हें झेलनी पड़ रही है। और कई ऐसी बातें बताई जिसमें परिवार ने ये शक भी जाहिर किया कि जिस तरह का इलाज उनकी बहन को मिल रहा था शायद वो गैर ज़रूरी थी, वो ज़रूरी दवाइयाँ नहीं थी जो उन्हें दी जानी चाहिए थी। ऐसी आशंका परिवार वाले जाहिर कर रहे हैं। उन्हें ये डर है, इस बात का पर भी वो आशंका और डर जता रहे हैं कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है जिसमें ये दावा किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, बड़े अधिकारियों की तरफ से, कि उसमें रेप की पुष्टि नहीं होती है, तो ऐसे में भाई का ये कहना है कि क्या वो रिपोर्ट जो है परिवार को सौंपी जाएगी, बिना रिपोर्ट को देखे वो कैसे मान लें, क्योंकि जो वारदात, जिस तरह के एक जघन्य वारदात को अंजाम दिया गया है, ऐसे वो कैसे किसी भी सिर्फ कथित बातों पर भरोसा कर ले। ऐसा दीक्षा, ये बात जो आपने बताई है ना, ये बात जो आपने बताई, ये यूपी के एडीजी ने भी कही थी कि फोरेंसिक रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। बहुत सारे लोग इसको सोशल मीडिया पर चला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं, ये एक तिल का ताड़ बनाने की कोशिश है, या जो घटना नहीं हुई वो रूप दिया जा रहा है। लड़की जिंदा है, लड़की की मौत हुई ना, लड़की की हत्या हुई ना, लड़की का गला दबा के उसको मारने की कोशिश हुई ना, लड़की की कमर की हड्डी टूटी, लड़की की जीभ कटते कटते बची, ये सब कुछ तो हुआ, किसी ने तो उसकी हत्या करी। हाथरस की पुलिस और प्रशासन ने रात को 2 बजे उसका अंतिम संस्कार किया कि नहीं? परिवार की मर्जी के खिलाफ किया कि नहीं? परिवार की महिलाएं जीप के एम्बुलेंस के आगे लेटी, तब भी शमशान घाट उसको ले जाया गया, परिवार की तरफ से कोई मौजूद नहीं था, तब भी लड़की को जलाया गया कि नहीं? ये सारे सवाल तो बाकी रहेंगे। इन गलतियों से कैसे बच जाएंगे हाथरस की पुलिस और प्रशासन? सोनू, और इनका जवाब शायद नहीं है और इसीलिए अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं है। सौरभ जी, जाहिर तौर पर ये जो एक अप्रत्याशित सदमा, जो दर्द, जो कहर एक झेला है परिवार ने, उसको ये दर्द जिंदगी भर सालता रहेगा। जब हमने भाई से शुरुआत में बात की थी तो उन्होंने यही बताया था कि जैसे 29 तारीख को 6:55 सुबह में उनकी बहन अपनी जान गंवाती है, जिंदगी और मौत के बीच में लड़ रही थी, लेकिन ज़्यादा घायल होने की वजह से काफ़ी पीड़ा झेलने के बाद वो उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उसके बाद यानी 29 तारीख सुबह 7 बजे के बाद परिवार के किसी भी सदस्य ने अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखी। उस बेटी की चिता को आग भी लगा दिया गया, उसमें परिवार का कोई भी शख्स शामिल नहीं रहा। लेकिन इस बात का अंदाज़ा लगाइए, उस परिवार के दर्द का भी अंदाज़ा लगाइए। बात अगर कुछ भी है, कुछ बातें हैं जिन्हें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते, जैसे कि इस तरह के ज़िले में सबसे पहले इतना जघन्य अपराध होना। दूसरी बात, जब वो यहाँ पर पहुँचती है शिकायत दर्ज कराने, तो उसमें भी आनाकानी करना या फिर सही ढंग से रिपोर्ट को दर्ज ना करना। तीसरी सबसे बड़ी बात कि उसे सही ढंग से अस्पताल में इलाज ना मिलना। ये बहुत बड़ी बात है। के बाद वो अगर इतने दिनों के बाद उसको दिल्ली रेफर किया गया, अगर वक्त पर उसको बेहतर इलाज मिलता तो शायद वो लड़की भी आज जिंदा होती। लेकिन कुमार, सोनू ये बताइएगा, आपको मेरी आवाज मिल रही है सोनू? मुझे ये बताइए, आप तो क्राइम से जुड़ी खबरों को जाने कितने अरसे से कवर कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, कहीं किसी इलाके में कोई वारदात हो जाए, क्या उसके बाद कभी आपने ऐसा देखा है कि वहां पर ऐसा मीडिया बैन लगा दिया जाए कि कोई अंदर जाएगा नहीं, बात नहीं करेगा? आपने कभी ऐसा देखा है? देखिए, तो मैं खुद इस बात से हैरान हूं। मेरे करियर में मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि स्पॉट पर मीडिया नहीं जा सकती, पीड़ित परिवार से जो है मीडिया बात नहीं कर सकती। हालांकि जिस तरीके से अगर कोई रेप विक्टिम हो या रेप विक्टिम का फैमिली का सदस्य हो, तो हम लोग खुद प्रिकॉशन लेते हैं कि उसका चेहरा ना दिखाएं, उसको चेहरे को ब्लर कर दें या उसका चेहरा पूरा कवर हो। लेकिन समझ ये नहीं आ रहा कि हाथरस पुलिस अब किस सच्चाई को छुपाने में लगी है। आपने आधी रात को तकरीबन 2:30 बजे लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया, वो भी बिना परिवार वालों की मर्जी के, ठीक है। उसके बाद जो है अब किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रहे। एक एक खेत में, एक एक जगह पर, एक एक एंट्री पर आपने भारी सुरक्षा बल तैनात किया हुआ है। यकीन मानिए कि फिरोजाबाद, आगरा, एटा और मथुरा, इसके अलावा हाथरस, इन तमाम जिलों की जो पुलिस है, जो तमाम जिलों के आला अधिकारी हैं, वो उनको सिर्फ मुझे लगता है कि हाथरस में इसलिए डिप्लॉय किया गया है कि आप किसी भी मीडिया वाले को अंदर ना जाने दें। तो आखिर किस बात को छुपाने में लगी है? भाई जाने दीजिए, मीडिया वालों से बात करने दीजिए, परिवार को, पीड़ित परिवार को अपनी बताने दीजिए। एक तरफ जाते हैं डीएम साहब, अंदर जाते हैं और परिवार वालों को धमकी देते हैं कि भाई मीडिया तो आधा जा चुका है, आधा और चले जाएगा, आप कल को अगर हम पलट गए तो आप क्या कर लेंगे? तो ये एक कहीं ना कहीं हाथरस पुलिस और हाथरस जिला प्रशासन की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। जरूरत है
है इस वक्त हाथरस पुलिस को कि हाथरस का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा करे ताकि भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो। लेकिन पूरा जिला, पूरा अमला, आसपास के जिलों से बुलाई गई फोर्स, पीएससी तमाम सिर्फ पीड़िता के गांव में इसलिए लगाई हुई है ताकि मीडिया अंदर ना जा सके और पीड़ित परिवार की आवाज। चलिए देखते हैं कितने दिनों तक अंदर नहीं जाने देंगे मीडिया को, कितने दिनों तक रिपोर्टर्स को और कैमरा को रोकेंगे अंदर जाने से, क्योंकि ये सिलसिला कभी तो थमेगा और सच कभी तो बाहर आएगा। और हम तो ये भी कहते हैं कोई किसी सरकार के, किसी प्रशासन के या पुलिस के खिलाफ नहीं है। अगर वो परिवार ये कह दे कि हमारी बड़ी अच्छे से मदद की पुलिस ने, हमारी सारी रिपोर्ट दर्ज की है, हमारी बेटी के साथ जो हुआ उसके लिए इंसाफ हमें मिल रहा है, वो भी दिखाया जाएगा, साफ साफ बताया जाएगा जो परिवार कहेगा। लेकिन ये कहने तो दें उसे, वो बात सामने तो आने दें। फिलहाल शुक्रिया आनंद, सोनू और दीक्षा आपका। और अमित पालित हमारे साथ थे अभी थोड़ी देर तक, आप उनकी रिपोर्ट भी देख रहे थे। अमित पालित अभी भी हाथरस की इस बेटी के गांव के बाहर डटे हुए हैं और वो गांव में दाखिल होकर वहां की एक्चुअल रिपोर्ट आप तक पहुंचाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है और सुबह से अब तक वहां क्या क्या हुआ। अभी वो बता रहे थे कैसे उनकी गाड़ी के ऊपर कुछ लोगों ने आके हमला बोल दिया, जो गाड़ी के ड्राइवर थे उनके साथ मारपीट की गई है। खुद आपको अमित दिखाएंगे आज सुबह से क्या क्या हो चुका है गांव में। पुलिस वाले जो काम कर रहे हैं वो पीछे खड़े हैं ना, वो खड़े पीछे। ठीक है, बस हम तो यहाँ तक ही आ रहे हैं। देखिए हमें रोक दिया गया है, पुलिस वाले यहाँ पर रोक रहे हैं। हमारे यहाँ पर सब इंस्पेक्टर है बिजलाल शाश्वत। ये बताइए कि बिजलाल जी, हम आगे क्यों नहीं जा सकते हैं? हाथरस में पुलिस और प्रशासन ना बेटी की आबरू बचा सकी और ना ही उसकी जान, और अब वो सच छिपाने में लगी है। इंडिया टीवी रिपोर्टर अमित पालित पिछले 24 घंटे से भी अधिक वक्त से गांव के बाहर पीड़िता के घर से चंद कदमों की दूरी पर डटे हुए हैं, लेकिन पुलिस अंदर नहीं जाने दे रही। कल वहाँ पर एसआईटी यहाँ पर कर रही थी, इसे आपने रोक दिया, हम नहीं गए थे, लेकिन आज तो हमें जाने दीजिए आगे। आज भी चल रही है, जांच चल रही है आज भी। नहीं, जांच चल रही है, लेकिन आज तो यहाँ पर नहीं है ना। आज जैसे कल आपने रोक दिया था, आज हमें अंदर जाने दीजिए, क्योंकि अधिकारियों को मना है। नहीं, अधिकारी कौन यहाँ पर? कोई बड़े अधिकारी तो बुला दीजिए उनको। यहाँ पर कौन से बड़े अधिकारी बताइए? तहसीलदार साहब। तहसीलदार साहब। हाथरस की गैंगरेप पीड़िता का गांव इस वक्त पुलिस की छावनी में तब्दील है। सच को छिपाने, दबाने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए हाथरस में ही डटे हुए हैं। हम अधिकारी तक जाते हैं, कोई बात नहीं, हम उन तक चले जाते हैं। वो नहीं आ रहे, जहां आप मेरे साथ आ जाइए, क्योंकि वो नहीं आ रहे तो हम उन तक जाके बात कर लेते हैं कि आखिर क्या बात है। हम आपसे बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। देखिए, यहाँ पर हमारी कोशिश आपसे सिर्फ बात करने की और जानने की है। हम कोई जोर जबरदस्ती आपसे भी नहीं करना चाह रहे। आपके पास भी ऑर्डर्स होंगे, लेकिन बस हम इतना ही जानना चाहते हैं कि जो पीड़ित यहाँ पर परिवार है, उस पीड़ित परिवार से क्यों नहीं हमसे बात करने दिया जा रहा है। यहाँ पर जो पुलिस वाले जो काम कर रहे हैं, है ना, वो पीछे खड़े हैं ना, वो खड़े पीछे। ठीक है, बस हम तो यहाँ तक ही आ रहे हैं ना। देखिए, अच्छा आ जाइए, नहीं इधर आइए, हम बात ही कर रहे हैं ना। देखिए, आप यहाँ पर आ जाइए ना, हम आपसे बात ही कर रहे हैं। हम तो बस जानना चाहते हैं क्या आपके पास है ना। नहीं, हम तो यहीं पर ही खड़े होंगे। नहीं, आप बस छाया में कोई बात नहीं, धूप में देखिए, कोई बात नहीं, इधर आ जाइए ना। नहीं, हम यही तो जानना चाह रहे हैं कि हमें रोक क्यों रहे हैं। कल आपने रोक दिया था, रोकने की कल वजह बताई थी एसआईटी की। तहसीलदार साहब इधर आइए। नहीं सर, एक मिनट आप बता दीजिए ना। आप डीएम से लेकर एसडीएम तक, मौके पर मौजूद पुलिस वालों से लेकर प्रशासन के अधिकारियों तक, सबसे हम सवाल पूछ रहे हैं, आखिर किस कानून के तहत हमें पीड़िता के परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा। तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब, बात कर लीजिए, फिर हमको अंदर जाने दीजिए। नहीं, आप इधर आ जाइए ना सर। इधर आप इधर आ जाइए सर। हम कोई गुनहगार थोड़ी ना है सर, हम भी तो मीडिया वाले हैं ना। नहीं, छाया वैसा छाया नहीं, धूप में रहने दीजिए। धूप में आप भी खड़े, हम भी धूप में खड़े, आप भी तो धूप में खड़े हैं ना। तब से यहाँ पर, तब से आप लोग वो कर रहे, पहरेदारी दे रहे हैं। एसडीएम साहब इधर आ जाइए, हम भी कोई मुजरिम थोड़ी ना है, हम भी पत्रकार हैं। आपसे सीधा सवाल ही पूछ रहे हैं, जवाब ही जानना चाहते हैं। आपके पास जो ऑर्डर से बता दीजिए कि क्या हो रहा है, क्या आपको ऑर्डर मिला है, बताइए। देखिए, वहां पर जो पीड़िता के भाई हैं, उन्होंने हमारी जो संवाददाता है दीक्षा पांडे, उनको एक एसओएस लिखा है कि वो इंडिया टीवी से बात करना चाहते हैं। आप लोगों ने हर जगह पे रोक रखा है। हमें पता है कि हम कितने किलोमीटर खेतों के बीच से चल के यहाँ पर आए। हमारी कोशिश बस इतनी है, देखिए, कि हम बस वहाँ पर लोगों को पहुंचा सकें। कल आप लोगों ने व्यवस्था बनाई, आप लोगों को कन्वे किए जो आदेश था, आज भी आदेश है कि अभी आप जो है अलाउ नहीं है। जब हायर अथॉरिटी हमारी अलाउ करेगी तब आपको कन्वे कर देंगे।
नहीं, लेकिन हम ये समझ नहीं पा रहे। कल की बात हमें समझ में आ गई कि यहाँ पर एसआईटी थे, यहाँ पर रोका, हम वापस चले गए, ठीक है। लेकिन आज तो एसआईटी यहाँ पर है नहीं, आज क्यों गांव परिवार से नहीं बात करने? जांच चल रही है और फिर अभी वही आदेश हैं, कल वाले ही आदेश हैं। कोई आदेश परिवर्तन होगा आपको बिल्कुल श्योर नहीं, आदेश वही है। नहीं, अच्छा सर, हमें ये बताइए कि चलिए आपको भी ऊपर से ऑर्डर आया है, ठीक है, लेकिन ऑर्डर में कुछ तो लिखा हुआ कि मीडिया वालों को नहीं भेजना है या फिर क्या कैमरे को नहीं भेजना है? कोई व्यक्तिगत रूप से अगर मिलना चाह रहा है तो भी नहीं जा सकते क्या मिलने के लिए, जब परिवार ये चाहता है कि हम उनसे मिल लें? भाई अभी आपके मीडिया और ये आप नहीं जा सकते। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, कैमरा अगर हम छोड़ के अगर वो हमसे मिलना चाह रहे हैं वही मिलने दीजिए। कैमरा हम छोड़ के जाएं यहाँ पर? देखिए ऐसा है, उसके लिए हायर अथॉरिटी हमें बताएगी, हम अभी मैसेज करते हैं, हमें आदेश मिलेगा, आपको मिलवाएंगे। ठीक है, तो आप बात कीजिए, हम ये उससे पहले जो है नहीं कोई नहीं, हम यहाँ रुक रहे हैं, हम रुक रहे हैं। सुन हाँ ठीक है, हमें जैसे अनुमति मिलेगी हम आपको। करीब 2 घंटे गुजर जाने के बाद भी जब अमित को गांव के अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं दिया गया तो उन्होंने दोबारा दाखिल होने की कोशिश की। मैं मौजूद हूं हाथरस में और उस गांव में भूलगड़िया गांव जहां पर पीड़िता के साथ अत्याचार हुआ था, लेकिन अब जब पीड़िता नहीं रही है तो उनके परिवार के साथ क्या अत्याचार हो रहा है, क्योंकि गांव में दाखिल नहीं होने दिया जा रहा है मीडिया को और साथ ही ना मिलने दिया जा रहा है परिवार के साथ। आपको बताएं कि आज सुबह सुबह पीड़िता के परिवार के लोगों ने हमसे बात की इंडिया टीवी पर, उनके भाई ने बात की, उनके भाभी ने बात की और साथ ही साथ उनके भाभी ने तो एक वीडियो भी हमारे तक पहुंचाया है जो हमने आपको दिखाया है, जिसमें वो कह रही थी कि किस तरह से परिवार को सुरक्षा के नाम पर एक तरह से बंधक बना लिया गया है, ना किसी से मिलने की इजाजत है, ना किसी से बात करने की इजाजत है और ना ही उनको यहां पर आने दिया जा रहा है कि वो हमसे आकर मिल ले, क्योंकि हम इस गांव की दहलीज पर मौजूद हैं और ये सामने आप देख रहे हैं पीड़िता का गांव है जहां तक अंदर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए, क्योंकि यहां पर पुलिस मौजूद है और पुलिस हमें अंदर नहीं जाने दे रही है। गांव आने जाने वालों की निगरानी हो रही है। कश्मीर से धारा 370 के हटे 1 साल से ऊपर हो चुके हैं, लेकिन हाथरस के इस गांव में आखिर ऐसा कौन सा कानून लागू किया है जिसके तहत सिर्फ गांव वालों को ही दाखिल होने दिया जा रहा है? वालों को देख देते हैं आधार कार्ड वगैरह सब पहचान है। नहीं, यहाँ से भी तो गांव वाले जा रहे हैं ना, तो यहाँ से तो सबको पहचानते हैं गांव वालों को, जो 3 दिन पहचान पत्र देख के भेजते हैं क्या आप लोग? कोई भी तो नहीं, गांव के आदमी पहचान करा लेते हैं, गांव के आदमी पूछ लेते हैं गांव का है। हाँ, तो गांव का ना एक काम कीजिए ना, आप जो पीड़ित परिवार है उनके परिवार से बुलाइए, उनको बोलिए कि इंडिया टीवी से आए अमित, वो बात करेंगे मुझसे। भैया हम यहाँ से पॉइंटर छोड़ के नहीं जा सकते ना। किसी को भेज दीजिए। हमारे कहने से कौन चला जाएगा? नहीं, आपको रोकने का आदेश क्या अभी भी किसी कहां से आ रहा है कि हमको नहीं जाने दे रहे हैं? हमको तो ड्यूटी पे आए तभी कह दिया है कि कोई भी गांव के अलावा बाहर का व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। नहीं, गांव के बाहर का व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, लेकिन कोई गांव वाला अगर चाहता है उसके घर पे कोई आए तो उसको भी जाने नहीं देंगे ना। देखिए आप, ये मतलब ये कहां का कानून है कि आप अगर गांव का कोई ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहता है कि उसके घर में हम आए, उसे भी नहीं जाने देंगे। सबसे बड़ा सवाल, आखिर हाथरस में बेटी के साथ हुई हैवानियत पर पुलिस क्या छिपा रही है? आखिर कौन सा सच है जिस पर पर्दा डालने के लिए पुलिस वालों को गांव के बाहर दीवार बनाकर खड़ा कर दिया गया है? ये दहलीज है गांव का और सामने जो आपको दिख रहा है यही भूलगड़िया गांव है जहां पर इस वक्त ये सारा एक्शन हो रहा है। पुलिस की इतनी बड़ी तादादी में यहां पर तैनाती की गई है, पीड़ित परिवार को सुरक्षा के नाम पर घेर दिया गया है और यहां पर पुलिस वालों से भी लगातार हम बात करते हैं। यहां पर तहसीलदार साहब मौजूद हैं जिनसे हमने सुबह बात की थी और कहा था कि इनको हमें कोई परमिशन मिलेगा कि नहीं, क्योंकि हम तब से खड़े हैं। आपकी बातचीत हुई क्योंकि हमने परमिशन आपसे मांगा था। देखिए अभी रिप्लाई नहीं मिला, अभी परमिशन नहीं। आपने किसको भेजा था? मैसेज भेजा अपने उच्च अधिकारियों को, अभी अनुमति नहीं मिली है, अनुमति मिलेगी तब आपको बताएंगे। तो अभी तक अनुमति नहीं मिली है। तहसीलदार साहब ने अमित को भरोसा दिया था कि वो अपने ऊपर के अधिकारियों से बात करने जा रहे हैं ताकि उन्हें गांव में दाखिल होने की इजाजत मिल सके, लेकिन जिला प्रशासन जैसे कान में तेल डालकर बैठा हुआ है। ये हाल तब है जब पीड़ित का भाई इंडिया टीवी रिपोर्टर से बात करना चाहता है। पीड़िता की भाभी इंडिया टीवी को बता चुकी हैं कि उनके साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। भरोसा ना हो तो सुनिए प्रशासन की तरफ से मौके पर तहसीलदार साहब क्या बोल रहे हैं। डीएम साहब को ये भेजा हमारा मैसेज, क्योंकि हमारा फोन तो उठाते नहीं है, ना मिलते हैं। मैंने उच्च अधिकारियों को मैसेज किया है, वो अभी कहीं व्यस्त हैं, तो रिप्लाई आएगी वैसे आपको बताएंगे। आखिरकार इतना वक्त लग जाता है एक आपको कम्युनिकेशन करने में
कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर मौजूद है, परिवार अगर चाहता है, पीड़ित परिवार अगर चाहता है, कोई वैसा परिवार नहीं है। मैंने आपकी बात पहुंचाई, मुझे जैसे निर्देश मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। देखिए, ये जो बात कही जा रही है कि परमिशन जब मिलेगा तब हम भेजेंगे, तो ये पूरी तरह से होता है कि किसी चीज को ठंडे बस्ते में डाल देना। वो परमिशन नहीं देंगे क्योंकि ये साफ जाहिर हो जाता है। लेकिन हम भी एक चीज को मेंटेन कर रहे हैं, उसे कहते हैं डेकोरम। हम उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, हम अपना काम भी दायरे में रहकर कर रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर जब जहां रोका गया हम रुक गए, हमने जबरदस्ती नहीं की है। लेकिन क्या इससे सच्चाई नहीं आएगी सामने? क्योंकि इंडिया टीवी लगातार आप तक सच पहुंचा रहा है। हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई को मौके पर पहुंची इंडिया टीवी की टीम ने अब और तेज कर दी है। पीड़िता के गांव से इंडिया टीवी की टीम लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इंडिया टीवी की मुहिम लगातार जारी है और गांव के अंदर के हालात, उस परिवार की सारी बात सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा भी इंडिया टीवी ही। वक्त हो गया क्रिकेट धमाका का। तो सिर्फ 75 सेकंड के ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और आपको बताएंगे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आज किसका पलड़ा लगता है भारी।